आप पढ़ चुके हो हिंदी फर्स्ट में पाठ 9, है ना। यह देश एक है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। तो आप करेंगे इसकी एक्सरसाइज में पहले है सही विकल्प चुने। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? दूसरा। तो आपको दूसरे पे टिक करिए। अगला है धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? कश्मीर को। तो कश्मीर में टिक करिए। अगला है किस क्षेत्र के लोग साहसी और एवं निडर होते हैं? कहाँ के होते हैं? पहाड़ी एवं रेगिस्तान के। तो इस पर टिक करिए। अगला जलवायु का प्रभाव किस पर पड़ता है? किससे पड़ता है? खान पान वेशभूषा पर। तो आपको ये लिखना है क और ख दोनों पे, तो इस पर टिक करना है। अगला है भारत की अधिकांश भाषाओं पर किस भाषा का प्रभाव है? किस भाषा का है? इस पर प्रभाव है संस्कृत का, तो आपको संस्कृत पे टिक करना है। अगला है इस पाठ के अनुसार हमारी एकता के उदाहरण हैं। क्या उदाहरण हैं? भाषा, वेशभूषा, खान पान, धार्मिक स्थल। क्या हमारे इसके? धार्मिक स्थल पे। अगला है इस देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? क्या है इसमें? सभी भाषाओं से प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता। तो क्या है इस पर? धार्मिक सहिष्णुता। तो इस पर टिक करना है। अगला है अब आते हैं मौखिक प्रश्न पर। ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। तो आपको दूसरे पर टिक करना है। अगला है धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कश्मीर को। तो कश्मीर को लिखना है। पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाके के लोग साहसी एवं निडर क्यों होते हैं? तो उत्तर है क्योंकि उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों के भागों के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? तो उत्तर है पर्वतीय भागों के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अगला है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला है भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम बताओ। तो जौन सी भी आपको याद है तो आप लिख सकते हो। वैसे मैंने लिखी है हिंदी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम आदि। अगला है भारत में कौन कौन से धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं? तो उत्तर है भारत में हिंदू, सिख, इस्लाम, ईसाई धर्म मनाने वाले लोग रहते हैं। अगला है कुछ धर्म श्लोक के नाम बताओ। जौन से आपको याद आ रहे हैं आप वो नाम लिख सकते हो। बिरला मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कोणार्क मंदिर, जामा मस्जिद, इस्कॉन टेम्पल आदि। अब आते हैं लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न पहला है प्राकृतिक दृष्टि से भारत की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है प्राकृतिक दृष्टि से भारत विभिन्नताओं का देश है। कहीं पहाड़ ही पहाड़, कहीं रेत ही रेत, तो कहीं जल ही जल दिखाई देता है। कहीं ठंडे प्रदेश हैं तो कहीं गर्म प्रदेश हैं। भारत पर्वतों और नदियों में बटा हुआ है। अगला है कश्मीर क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है कश्मीर भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ हरी भरी घाटियाँ, डल झील में तैरते शिकारे, शालीमार और निजात बाग पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। कश्मीर अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो अगला है जलवायु की भिन्नता का प्रभाव किस किस ऋतु में दिखाई देता है? तो उत्तर है जलवायु की भिन्नता का प्रभाव लोगों के रहन सहन, वेशभूषा,
एवं खान पान पर पड़ता है। पर्वतीय प्रदेशों में ठंड के कारण लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जबकि समुद्र तट के प्रदेशों के लोग सूती कपड़े पहनते हैं। अगला है विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता है। कैसे? तो तरह भारत में विभिन्नता में भी एकता है। यहाँ के लोग धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, रहन सहन आदि भेदों को भूलकर देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु अधिकांश भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। यहाँ धार्मिक एकता भी दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोगों को पूजा विधि में काफ़ी समानता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर है हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरे धर्म के अनुयायी की भावना को ठेस ना पहुँचे। अगला प्रश्न है देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो उत्तर है देश की एकता को बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। हमें अपने देश से तथा देशवासियों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अब है रिक्त स्थान। विश्व के मानचित्र पर भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरे में आएगा मध्य एशिया। तो कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। अगला प्रश्न है भारत के दोनों छोरों की जलवायु में पर्याप्त अंतर है। अगला है जलवायु का प्रभाव वेशभूषा पर भी पड़ता है। अगला है ध्यानपूर्वक देखें तो ये विविधताएं उभरी हैं। और अगला है भारत की अधिकांश भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। ये थे रिक्त स्थान। अब है सही गलत। पहला है भारत के समुद्र तटीय इलाकों में दाल रोटी चाव से खाई जाती है। यह सही है गलत? यह है गलत, तो आपको इस पर गलत का निशान लगाना है। अगला है कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये राइट है, तो राइट का निशान लगाइए। मराठों और राजपूतों की वीरता का साक्षी हमारा इतिहास है, तो ये भी सही है, इस पर लगाइए टिक। और अगला है भारत की विविधता के पीछे एकता की भावना छिपी है। राइट है। हमारे मंदिर में विविधता के परिचायक हैं, ये रॉन्ग है, तो इस पर रॉन्ग का निशान लगाइए। अब ये अपने शब्दों में कहो और लिखो, यानी यह प्रश्न आपसे पूछे गए और इसको अपने शब्दों में ये अपना जो आपके समझ में आ रहा पाठ पढ़ के वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे पहला है डल झील में तैरते शिकारे में कल्पना शौक तैरते शिकारे हमें कल्पना शौक में ले जाते हैं। कैसे? तो उत्तर है हमें डल झील में तैरते शिकारे कल्पना लोक पर ले जाते हैं। इनको आप अपने शब्दों में करना है, इन प्रश्नों को तीनों को। ठीक है, पढ़िए, समझिए और करिए। अगला है भाषा बोधन, यानी वाक्य बनाओ। पढ़ो और इन शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे पहले संस्कृति, तो संस्कृत का भारत की संस्कृति महान है। और दूसरा अनुपम, तो उसका वाक्य बनाया है कश्मीर का अनुपम सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। अगला है सौंदर्य, ताजमहल सौंदर्य का अद्भुत नमूना है। फिर है परिश्रम, हमें परिश्रम करना चाहिए। स्वीकार, जीवन के हर पहलू को हंसकर स्वीकार करना चाहिए। और अगला है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखो।
यानी सत्य पर की सत्यता, विविधता और इसका समान की समानता, विविध की विविधता, भारतीय की भारतीयता, स्वतंत्र की स्वतंत्रता, वीर की वीरता। अगला है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के रहन सहन और खान पान के अंतर को स्पष्ट करते हुए 4 वाक्य लिखो। तो 4 वाक्य लिखे हैं। उत्तर भारत के पुरुष कुर्ता पायजामा और कमीज पैंट पहनते हैं, जबकि दक्षिण भारत के पुरुष लुंगी बांधते हैं। और दूसरा है उत्तर भारत के लोग दाल चावल तथा रोटी खाते हैं, वहाँ दक्षिण भारत के लोग समुद्र तट के स्थान निकट होने के कारण मछली चावल अधिक खाते हैं। अगला है उत्तर भारत के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग स्थानीय भाषा बोलते हैं, जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु आदि। अगला है उत्तर भारत में सर्दी गर्मी दोनों प्रकार का मौसम रहता है, वहीं दक्षिण भारत में एक जैसा मौसम रहता है, वहाँ ना अधिक सर्दी और ना ही अधिक गर्मी। अब है वचन बदलो, यानी आपको एक वचन देगा तो उसका बहुवचन और बहुवचन है तो उसका एक वचन लिखना है। जैसे घाटी का घाटियाँ, घाटियाँ दे रखा है तो घाटी लिखिए। और विविधता का है तो विविधताएँ, इलाके इलाका, भाषा भाषाएँ, विधियाँ विधि और नदियाँ का नदी। ये तो हो गया आपकी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आपको इसके प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं, बाकी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। ठीक है।